चलिए, तो जैसे बताया था मैंने कि आज के जो स्पेशल क्लास है वो बेसिकली क्या है, हेक्सागोन लेवल के ऊपर, गान का हेक्सागोन लेवल, है ना, गान का हेक्सागोन लेवल। और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आप सोच नहीं सकते हो। जब मैं आपको दिखाऊंगा, चार्ट पर दिखाऊंगा किस तरह से काम करता है, बैक टेस्ट जब कराऊंगा आपको तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। इतना जबरदस्त पावरफुल है, स्पेशली फॉर इंटरडे प्लेयर। जो लोग इंटरडे में काम करते हैं तो इसके लिए तो ये रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है मान लो आप, है ना। तो ये काफी ज्यादा पावरफुल है। सबसे बड़ी खास बात ये है, अच्छा इसको अगर मैं आप स्टॉक में लगाना चाहते हो वहां पर भी लग जाएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी वहां पर लग जाएगा, स्पेशली फॉर इंट्राडे प्लेयर। बट इसको आप पोजिशनल के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर मान के चलो कि मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, काफी दिन से गिर रहा है, अब लगता है कि ये रिवर्सल कब आएगा, रिवर्सल कब आएगा, तो वहां पर भी एक लेवल होता है जिससे ये कंफर्म होता है कि नाउ प्राइस ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो ये पोजिशनल के लिए भी काम आता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं सारी चीज आपको बताऊंगा, ये शीट आपको कैसे बनानी है वो भी बताऊंगा, आपको शीट को कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगा, और आपको लेवल को ड्रॉ करके मैं चार्ट पर आपको दिखाऊंगा, बैक टेस्ट कराऊंगा। जब देखोगे ना तो आपके दिमाग घूम जाएगा, इतना जबरदस्त पावरफुल है। और खास बात पता है क्या है इसका, खास बात है कि इसका सिर्फ एक ही लेवल होता है, ओनली वन लेवल। तो जो पहले मैंने टेलीग्राम ही तो मैं लेवल में शेयर नहीं करता, क्योंकि सेबी का कुछ गाइडलाइंस से आपने देखे होंगे, गाइडलाइंस के मुताबिक लाइव मार्केट के अंदर कोई व्यू या लेवल आप दे नहीं सकते हो, इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल पे कोई लेवल नहीं देता। लेकिन जब पहले लेवल देता था तो आपको याद होगा, मैंने एक लेवल देता था, इस तरह से एक लेवल देता था, और उसके बाद लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर जाता है ना। इस मैटर में किसी ने पूछा भी था, ये शायद आदित्य जी थे, उन्होंने पूछा था कि सर ये कैसे कैसे किस मेथड से आप लेवल निकालते हो। तो मैंने बताया कि भैया ये है थोड़ा अलग मेथड है। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ इसी मेथड ही है जो मैं लेवल पहले देता था। जब जबरदस्त पावरफुल है ये। और खास बात ये है कि ओनली वन लेवल होता है, ओनली वन लेवल, मतलब लक्ष्मण रेखा है ये। अगर मार्केट एक ही लेवल होगा, इससे मान के चलो ना, जैसे मान कोई लोग क्या होते हैं ना कि जो अपने स्क्वायर ऑफ नाइन यूज करते हैं, कुछ लोग गान के स्क्वायर ऑफ नाइन यूज करते हैं, कुछ लोग 144 के लेवल यूज करते हैं, कुछ लोग पीवोट यूज करते हैं, है ना, सबके अलग अलग है इंटरडे के लिए। या कुछ लोग जो स्पेशली जो अपने जो नॉर्मल जो कन्वेंशनल मेथड है सपोर्ट रेजिस्टेंस वो यूज करते हैं, जो भी यूज करते हो, चाहे आप स्क्वायर ऑफ नाइन कर रहे हो, कुछ लोग 144 कर रहे हैं, कुछ लोग पीवोट कर रहे हैं। तो इनमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, इनमें क्या होता है, जहां पर प्राइस है, जहां पर प्राइस है, चाहे प्रीवियस डे की क्लोजिंग हो, जो भी हो, उस प्राइस को कंसीडर करने के बाद आप लेवल निकालते हो, चाहे स्क्वायर ऑफ नाइन से हो, 144 से हो, या पीवोट से हो, जो भी हो, जो भी मेथड यूज करते हो आप। तो जहां पर प्राइस है वहां से क्या होता है, तीन लेवल, दो तीन लेवल ऊपर की तरफ होता है, दो तीन लेवल नीचे की तरफ होता है, ऐसे ही होता है ना। ये सुन लो, ऐसे होता है, चाहे आप कोई भी मेथड यूज करते थे पहले। जी हाँ या ना, सर। है ना। तो अब इन लेवल में से ठीक है भाई, यस एक सर। लेवल को ब्रेक किया, एक लेवल को ब्रेक किया वहां तक पहुंचा, मानता हूँ, इस लेवल को ब्रेक किया वहां तक पहुंचा, मानता हूँ, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद वहां तक जो थर्ड लेवल है वहां तक नहीं जाता प्राइस, यहाँ तक जाके ये छोटा सा टारगेट दिया, देने के बाद घूम जाता है। तो कहने का मतलब, आप ये जो लेवल तो चलो ठीक है आपने ड्रॉ कर लिए थे, लेकिन आपको ये नहीं बता सकते हो कि इनमें से कौन सा ऐसा लेवल है, इनमें से कौन सा ऐसा लेवल है जिसको ब्रेक करने के बाद मार्केट पक्का ऊपर जाएगा। ये जो चीज है ना, कि ऐसा कौन सा लेवल है जिसको ब्रेक करने के बाद मार्केट पक्का बड़ा मूव देगा, वो आप इन मेथड से आप निकाल नहीं सकते हो। क्योंकि यहाँ पर तीन चार लेवल है, कौन से लेवल को आपको ज्यादा प्रेफरेंस देना है। जो ऊपर की तरफ दो तीन लेवल है, नीचे की तरफ दो तीन लेवल है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो इन दो तीन लेवल में से किस लेवल को ज्यादा प्रेफरेंस देना है, कौन सा ऐसा लेवल है जिसको ब्रेक करने के बाद मार्केट जबरदस्त बड़ा मूवमेंट देगा, वो आप इस लेवल तरीके से बता नहीं सकते हो। राइट, क्योंकि तीन चार लेवल ऊपर है, तीन चार लेवल नीचे है। लेकिन हेक्सागोनल जो है वहां पर ओनली एक ही लेवल होता है, ओनली वन लेवल, ओनली वन लेवल। ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, अगर इसको ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट को सबको पता है ब्रेकआउट कैंडल कैसे होती है, एक होता है प्रॉपर ब्रेकआउट, बढ़िया से बुलिश ब्रेकआउट होती है, इस तरह से सबको पता ही होगा। ब्रेकआउट कैंडल इस तरह से होते हैं, बुलिश ब्रेकआउट, इसको बोलते हैं प्रॉपर ब्रेकआउट, इस तरह से होता है। ये प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं है,
है ना। लेकिन काम यहाँ पर भी चल जाएगा। तो कहने का मतलब वो जो ब्रेकआउट है ना, इवन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो क्लोजिंग है, 5 मिनट कैंडल भी अगर क्लोजिंग दे दी है उसके ऊपर, वो भी काम करता है। आपको 15 मिनट के कैंडल के क्लोजिंग की जरूरत नहीं है। इवन 5 मिनट के क्लोजिंग भी दे दिए वो भी काम करेगा। ठीक है, तो जैसे बताया था कि एक ही है, ओनली वन लेवल, एक ही लेवल होगा। जिस मार्केट को अगर ऊपर जाना है, अगर इसको ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दिया, तो ये कन्फर्म कर देगा कि मार्केट जो है डायरेक्शन है इसका अपसाइड है और आपको बड़ा मूव आपको मिलेगा। ये डायरेक्शनल ट्रेड के लिए आप इसको यूज कर सकते हो कि एक बार उसने ऊपर की तरफ ब्रेक दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। सिमिलरली अगर ये मेरा एक लेवल है, डाउन साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहते हो और आपके पास एक ही लेवल होगा, एक ही लेवल, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही लेवल, अगर मार्केट उसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, इवन 5 मिनट की कैंडल, इसका मतलब मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा। बड़ा मूव मिलेगा आपको, अच्छा मूव मिलेगा आपको। इसलिए बोल रहा हूँ ये बहुत खतरनाक लेवल है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा, डोंट वरी, मैं सारी चीज आपको दिखाऊंगा। तो ये मान के चलो एक लेवल है, मार्केट को रिवर्सल ट्रेड लेना है ना, मार्केट ने इसको क्लोजिंग दे दिया, 5 मिनट का टाइम से क्लोजिंग दे दिया, तो मैंने क्या बताया था, तो इसका मतलब मार्केट डाउन साइड के अंदर बड़ा मूव मिलेगा, बढ़िया पैसा आपको मिलेगा। तो ब्रेक करने के बाद अच्छा मूव मिलेगा आपको, सीधा भी गिर सकता है या इस तरह से करते हुए गिरेगा, बट आपको डाउन साइड में बड़ा टारगेट मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो ब्रेकआउट दे रहा है, ये मान के चलो कि 3 बजे के आसपास दे रहा है, 2 बजे के आसपास दे रहा है, यानी ब्रेक करने के बाद मार्केट के अंदर ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। डाउन साइड में ब्रेक दिया, ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पर जाके रुक गया है, या इवन यहाँ पर जाके रुक गया है, ज्यादा मूवमेंट नहीं दिया, तो ये नेक्स्ट दिन भी काम करेगा ये लेवल। क्योंकि मैंने बताया था इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट के अंदर बड़ा मूवमेंट आएगा। तो अगर उस पार्टिकुलर दिन ब्रेक करने के बाद मूवमेंट अगर नहीं देता, तो वो मूवमेंट आपको नेक्स्ट दिन मिलेगा, मिलेगा जरूर। क्योंकि लेवल को ब्रेक किया है उसने, लक्ष्मण रेखा को ब्रेक किया है, तो अब उसके अंदर डाउन साइड के अंदर बड़ा टारगेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ज्यादा पावरफुल है ये हेक्सागोनल लेवल। आप देखे होंगे आपने स्क्वायर ऑफ 9 को स्पेशली क्या होता है कि पोजिशनल ट्रेड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कि पोजीशन ट्रेड में जो क्लोजिंग होती है, डेली की क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग, उससे ऊपर आपको पता चल जाता है कि भाई हाँ स्क्वायर ऑफ 9 का ये लेवल है, इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दिया है ऊपर की तरफ, तो आपको नेक्स्ट टारगेट आपको आना है, तो वो आपका पोजिशनल के लिए बेस्ट होता है। 144 वो पोजिशनल के लिए बेस्ट होता है, इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आपने देखे होंगे सबके अलग अलग आपका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, काम उससे भी कर सकते हो, लेकिन जैसे बताया था कि इसका भी बाप है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल इनसे भी पावरफुल है। तो एक बार अगर आपने हेक्सागोनल यूज करना शुरू कर दिया ना, तो स्क्वायर ऑफ 9, 144, पीबोर्ड वीबोर्ड सारे बुलटा हो गया, सारे बुलटा हो गया, क्योंकि जबरदस्त पावरफुल है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर हेक्सागोनल के दो शीट है, एक ये है। ठीक है, आप देख सकते हो ये हेक्सागोनल की शीट है, इसके दो यहाँ पर शीट है, एक मास्टर मास्टर चार्ट करके, एक है मास्टर चार्ट मेन। तो मैं दोनों शीट में अपने टेलीग्राम चैनल जो है, स्टूडेंट मेंटरशिप ग्रुप है, वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग इसको भी बना सकते हो। वो बनाना कैसे है, जो हेक्सागोन होती है ना, वो प्लेसिंग, नंबर के जो प्लेसिंग होती है, आपने अगर फिबोनाची की अगर बात सुने हो, फिबोनाची के बारे में अगर आप सुने हो, तो आपको पता होगा कि फिबोनाची के जो स्पाइरल होता है, जो बोर्टेक्स जो बोलते हैं ना स्पाइरल, आपको याद होगा ना फिबोनाची का, इस तरह के नंबर की प्लेसिंग होती है ना, जिसको फिबोनाची के स्पाइरल्स, फिबोनाची के बोर्टेक्स वगैरह बोलते हो आप, है ना। क्या है फिबोनाची का, अगर मैं आपको दिखाऊं, जिनको भाई बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, तो फिबोनाची के जब ऐसे लिखता हूँ फिबोनाची के, तो यहाँ पर अगर आप इमेज इमेज देखोगे, तो ये देखो, ये होता है ना, ये इसके बारे में बोल रहा हूँ मैं, देख रहे हो ना आप, इसको फिबोनाची के स्पाइरल बोलो या कुछ लोग वोर्टेक्स बोलते हैं, वोर्टेक्स बोलो। तो ये नंबर की प्लेसिंग हुआ है, यहाँ पर क्या था, उसके बाद 5, 8, 13, 21, 34, 50, इस तरह से आगे बढ़ता है, तो ये प्लेसिंग, तो प्लेसिंग से ही निकल के आता है। तो फिबोनाची का जो प्लेसिंग है उसके हिसाब से फिबोनाची का नंबर निकल के आता है। गान का जो हेक्सागोनल के जो प्लेसिंग है उसके हिसाब से गान का नंबर निकल के आता है। ये शीट जो है मैं आपके ग्रुप में, मेंटरशिप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, दोनों शेयर कर लूंगा। एक आपका पोजिशनल के लिए यूज कर सकते हो, एक आप इंटरडे के लिए यूज कर सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। पर जैसे बताया था कि इंटरडे के लिए टारगेट जो है ज्यादा आपको बड़ा नहीं चाहिए होता है ना, तो इसलिए लेवल जो है छोटा कर दिया है। एनीवे,
तो अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ काम कैसे करना है इन पर। सबसे पहले बात करता हूँ कि ये जो हेक्सागोनल लेवल है या ये जो मेथड है, ये बेसिकली रिवर्स सेल ट्रेड के लिए यूज किया जाता है। ध्यान से सुना, रिवर्सल ट्रेड। रिवर्सल ट्रेड का मतलब क्या है कि मार्केट अपसाइड जा रहा है, ठीक है। अपसाइड जाने के बाद कोई ना कोई स्विंग हाई लगाया होगा, एक टॉप लगाया होगा, स्विंग हाई या स्विंग टॉप लगाया होगा, है ना, लगाया है। उसके बाद मार्केट को नीचे गिरना है। तो ये जो पहले तो ऊपर की तरफ जा रहा था, एक ऊपर जा रहा है, एक स्विंग हाई या स्विंग टॉप लगाया होगा, उसके बाद मार्केट रिवर्स करेगा। तो रिवर्स करेगा कि नहीं करेगा ये आपको बताएगा ये लेवल। अगर लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दिया, इसका मतलब मार्केट रिवर्सल हो गया। तो अगर मुझे शॉर्ट करना है या मुझे पुट बाई करना है, तो शॉर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ करूंगा। एक ही लेवल होगा, ओनली वन लेवल। अगर मार्केट ने नीचे आके इसके जो क्लोजिंग दे दिया, इवन 5 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, वो दे दिया, इसका मतलब मार्केट रिवर्स हो चुका है। वहां से आप ट्रेड लो और आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। तो अगर बढ़िया से क्लोजिंग दे दिया, जैसे मैंने बताया था कि ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, ये लेवल है, ये होता है प्रॉपर ब्रेकआउट, है ना। प्रॉपर बियरिश कैंडल की ब्रेकआउट हुआ है, वो बेस्ट ब्रेकआउट कैंडल मानते हैं। अगर इस तरह की कैंडल बनती है, इस तरह के, बॉडी बिल्कुल लेवल के नीचे, बॉडी कम है, ये प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं है। काम ये भी कर लेगा। दोनों में कैसे काम करना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया प्रॉपर ब्रेकआउट। तो कहने का मतलब है, जब आपके प्रॉपर ब्रेकआउट होगा तो भाई इस कैंडल के नीचे, और ये 5 मिनट के क्लोजिंग भी एक्सेप्टेबल है, तो 5 मिनट के क्लोजिंग अगर इस लेवल के नीचे प्रॉपरली क्लोजिंग दे दिया, ब्रेकआउट हुआ, इसके नीचे भी आप सीधा ट्रेड ले सकते हो। इस लेवल के नीचे क्लोजिंग अगर दे दिया 5 मिनट का टाइम फ्रेम के कैंडल, इसका मतलब मार्केट रिवर्सल हो गया, अब बड़ा मूव आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो या पुट ले सकते हो। तो जैसे ही 5 मिनट के क्लोजिंग दे दिया, इस क्लोजिंग कैंडल के नीचे आप डायरेक्ट शॉर्ट मार सकते हो, अगर प्रॉपरली ब्रेकआउट हुआ तो। अगर प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं हुआ, अगर जो ब्रेकआउट दिया है बढ़िया से कैंडल नहीं है, इस तरह से ब्रेकआउट कैंडल है, तो आप डायरेक्ट शॉर्ट मत मारो। क्योंकि जब प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं देता तो मार्केट क्या करता है, ब्रेक करने के बाद अगेन इस लेवल को रिटेस्ट करने अगेन आता है। ध्यान से सुनना, अगेन रिटेस्ट करने आता है। जब रिटेस्ट करने आएगा तो यहाँ से आप शॉर्ट मार सकते हो, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए, चाहे बियरिश हरामी हो, बियरिश एनगल्फिंग हो, इन्वर्टेड हैमर हो, जो भी हो। तो अगर मार्केट ने इस लेवल के नीचे प्रॉपरली बियरिश हरामी मतलब बियरिश कैंडल दे दिया, प्रॉपरली ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकडाउन दे दिया, तो आप डायरेक्ट इसके नीचे शॉर्ट मार सकते हो। अगर प्रॉपर ब्रेकआउट कैंडल नहीं है तो आप वेट करो, वो रिट्रेसमेंट करने आएगा अगेन लेवल पर, तब जाके आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। नहीं सर। नो सर, नो सर। नो सर, नो सर। सबको क्लियर है ना? तो अब क्या है कि जैसे बताया था कि मेन काम क्या हेक्सागोनल लेवल का, इससे मैं रिवर्स सेल ट्रेड लेता हूँ। यानी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक स्विंग हाई बनाया है, बनाने के बाद जब नीचे आया तो मैं यहाँ पर शॉर्ट कर रहा हूँ, रिवर्सल ट्रेड। सिमिलरली मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, एक स्विंग लो बनाया है, बनाने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा, एक लेवल होगा, ओनली वन लेवल, ब्रेक करेगा तो मैं कॉल की तरफ जाऊंगा, रिवर्सल ट्रेड, या लॉन्ग साइड में जा रहा हूँ। ठीक है, ये रिवर्सल ट्रेड के लिए बेसिकली होता है। अब जो स्विंग हाई है, ध्यान रखना, ये स्विंग हाई इंट्राडे की बात कर रहा हूं मैं, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम लगाकर जो मेजर हाई है मेजर लो है उसी को आप स्विंग कंसीडर करना। मेजर हाई मेजर लो आपको दिख जाएगा, मैं चार्ट पर आपको दिखाऊंगा, उसी को स्विंग कंसीडर करना और आप लगा लेना। ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना, जिसमें आपको बताता हूँ, जैसे ये क्या, आज की बात कर रहा हूँ, आज इस तरह से मूवमेंट दिया, ध्यान से सुनना, आज इस तरह से मूवमेंट दिया, एक स्विंग हाई बनाया, मार्केट आया, ठीक है, आपको लग रहा है स्विंग हाई बन गया है, क्योंकि एटलीस्ट 15 मिनट के कैंडल, एक कैंडल तो क्लोज होने दो, क्लोज हो गया, दिख गया कि हाँ स्विंग हाई बन गया है, यहाँ पर लेवल ड्रॉ कर लो। अगर ब्रेक क्लोजिंग दे दिया इसके अंदर तो आप शॉर्ट मार लो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट कल के दिन, मार्केट इस तरह से आके यहाँ पर क्लोज दिया, ध्यान से सुनना, प्रीवियस डे मार्केट ने ऐसे करके यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, वेरी गुड। आज के दिन यहाँ पर ओपन हुआ, अब तक कोई स्विंग हाई बना नहीं है, अभी तक कोई स्विंग हाई यहाँ पर बना नहीं है, यहाँ पर आज के दिन क्लोज हुआ, ओपन हुआ, तो पहले 15 मिनट के एक कैंडल बनने दीजिए। जब बन जाएगा ना फास्ट 15 मिनट के कैंडल, तो अगर आपको, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो फास्ट 15 मिनट का जो कैंडल है उसको बनने दीजिए। बनने के बाद उसका जो स्विंग, उसका जो हाई है, उसी को कंसिडर करिए।
उसी को कंसिडर करिए, उसके हाई को कंसिडर करके आप लेवल निकालिए। अगर लेवल को ब्रेक नहीं करता, नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ नहीं आता, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, तो आप इसका नहीं, सेकंड कैंडल का हाई को कंसीडर करिए, क्योंकि मुझे स्विंग हाई चाहिए। अब स्विंग हाई कब बनेगा, सेकंड कैंडल में बनेगा, थर्ड कैंडल में बनेगा, वो तो हमें पता नहीं है ना। तो अब सेकंड कैंडल को आप कंसीडर करके लेवल निकाल सकते हो। ये एडवांस में यार लेवल निकल जाएगा आपका, ठीक है, ये एडवांस में निकल जाएगा। लेकिन अगर सेकंड कैंडल या फर्स्ट कैंडल के बाद आपको दिख रहा है कि इसका हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, ये नीचे की तरफ बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये स्विंग हाई आपका बनता हुआ दिख रहा है, तो ठीक है, इसका हाई तो आप हिसाब से लेवल को आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। अगर स्विंग हाई बनता हुआ दिख रहा है तो एडवांस में आप लेवल निकाल दो। तो या तो फर्स्ट कैंडल बनने के बाद ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, फर्स्ट कैंडल बनने के बाद दो चीज हो सकती है, इधर मार्केट सेकंड कैंडल भी ऊपर की तरफ जा सकता है, या यहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो इसलिए फास्ट कैंडल बनने के बाद पहले स्विंग हाई पकड़ के लेवल को ड्रॉ कर लो। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चला चला जाता है तो ठीक है भैया, स्विंग हाई और ऊपर मिलेगा मुझे। अगर ऊपर की तरफ नहीं जाता, नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो आपने लेवल को ड्रॉ किया था वो आपका काम आ जाएगा। क्लियर है? तो अभी मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ। अच्छा, अब मैं हेक्सागोनल शीट जो मैं लेके आता हूँ इंटरडे वालों के लिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सा है ध्यान रखना, और यहाँ पर क्या क्या चीजें मैं आपको बताता हूँ। ये प्राइस, प्राइस कौन सा है, इधर स्विंग हाई या स्विंग लो। अगर आपको शॉर्ट करना है तो जो स्विंग हाई बना हुआ है उसको यहाँ पर पुट करना है। अगर आपको क्या कहते हैं उसको बाई करना है, तो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, जो स्विंग लो बना हुआ है ये स्विंग लो यहाँ पर आपको एंटर करना है प्राइस के अंदर। सीएफ एंड स्टेप क्या है, सीएफ एंड स्टेप बेसिकली क्या है, ये दो आपके, ये फैक्टर होता है, सीएफ फैक्टर होता है ना, और स्टेप क्या होता है कि कितने नंबर आपको स्टेप रखना है। तो ये दोनों बेसिकली क्या होता है, ये डिपेंड करता है आपकी वॉलेटिलिटी, प्राइस रेंज। मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी होती है ना, विक्स, तो वॉलेटिलिटी क्या है, प्राइस रेंज क्या है, प्रीवियस कैंडल जो भी है उसके रेंज क्या है, कितने कैंडल पॉइंट का रेंज बना है कैंडल का, है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है। बट इन नॉर्मल केस अभी वॉलेटिलिटी नॉर्मल है, तो ये सीएफ जो है उसको 1-1 रखा गया है, आप 1-1 रख के भी आप कर सकते हो, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। बट जिस दिन आपकी वॉलेटिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो जाके यहाँ पर आपको चेंज करने पड़ेंगे, वो कितना रखना है मैं आपको बाद में बता दूंगा। जब वोलेटिलिटी बढ़ जाएंगे तब आपको इनको चेंज रखना होता है, अदरवाइज नॉर्मल केस में आराम से इसको 1-1 पुट करके एंटर करो। ठीक है, स्टेप यहाँ पर देखोगे निगेटिव लिखा है, -1। -1 का मतलब क्या है, अगर आपको शॉर्ट करना है, मार्केट ऊपर क्या है स्विंग हाई लगाया है, अगर आपको शॉर्ट करना है, पुट लेना है, तो स्टेप को रखना है आपको नेगेटिव। ठीक है, अगर आपको मार्केट के अंदर बाई करना है, लॉन्ग करना है, तो आपको स्टेप को रखना है पॉजिटिव। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जब आपने पुट करोगे, एंटर करोगे, तो यहाँ पर आपको कुछ लेवल निकल के आएगा, यहाँ पर आपको कुछ लेवल निकल के आएगा। यहाँ पर लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखोगे ये जो डार्क ब्लू है यही है लक्ष्मण रेखा, एक ही लेवल है ये डार्क ब्लू, ये आपका 120 डिग्री का लेवल है, यहाँ पर 120 डिग्री आएगा। जीरो यहाँ से स्टार्ट होता है, मैं इसको थोड़ा सा इधर करूंगा, थोड़ा जूम आउट करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये देखो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होता है, और उसके बाद आपका 90 और 120 करके ये आता है। तो ये आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जैसे बताया था मैंने, स्विंग हाई या स्विंग लो आप यहाँ पर पुट कर दो इस जगह पर। अगर आपको शॉर्ट करना है तो स्टेप को -1 रखो, अगर आपको बाई करना है, लॉन्ग साइड जाना है, स्टेप को +1 रख लो, ओनली 1 रख लो। ठीक है, रखने के बाद यहाँ पर आ जाओगे आप, तो आपको ये लेवल आपको दिखेगा, ये लेवल आपको कहाँ गया, ये लेवल, ये आपको दिखेगा। ये जो ब्लू कलर का, जो डार्क ब्लू कलर का है, ये लेवल आपको उठाना है, यही मेन लेवल है, यही मेन लेवल है। इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो आपको बड़ा मूव मिलेगा। ये है, तो अब यहाँ पर शॉर्ट कर रहा हूँ, तो इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग दे दिया 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर, तो आपको बड़ा मूव आपको डाउन साइड में मिलेगा, ध्यान रखना। तो ये है ब्रह्मास्त्र, तो ये है आपका लक्ष्मण रेखा। बाकी देखो यहाँ पर छोटे छोटे और लाइट ब्लू किया है, लाइट ब्लू किस लिए किया है, लाइट ब्लू इसलिए है कि ये जो आपका देख रहे हो फर्स्ट लेवल, ये अगर मान के चलो किसी को स्कैल्पिंग करनी है ना, स्कैल्पिंग करनी है, 5 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट तक होल्ड करना है, स्कैल्पिंग करनी है, तो इस लेवल को यूज कर सकते हो। ध्यान से सुनना, इस लेवल को यूज कर सकते हो, बट मेन लेवल ये है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इवन मैं भी कर लेता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने ये लेवल और ये लेवल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, मेन तो लेवल ये है, बट फिर भी मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ, क्यों, मैं रीजन बताता हूँ। ये आया, शॉर्ट मानना था, मान के चलो ये जो पहला लेवल है, छोटा लेवल है, ये आ रहा है, ठीक है, और जो मेन लेवल है ये यहाँ पर आ रहा है,
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसके नीचे क्लोजिंग देता है, मैं ट्रेड ले लेता हूँ। अगर मुझे स्कैल्पिंग करना है तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। आ गया, वैसे आपको देगा। आपने एंट्री मान के चलो यहाँ पर कर लिया, और नीचे आने के बाद जैसे ही इसके नीचे मेन लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो ये जो मैंने बाई जो शॉर्ट पुट बाई किया था उसको होल्ड में डाल दूंगा, होल्ड कर दूंगा। समझ में आई? क्योंकि मुझे पता चल गया कि अब बड़ा मूव मिलेगा, क्योंकि मेन लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दिया, यही मेन लेवल है। कई बार अच्छा, बीच का लेवल का क्या जरूरत है, कई बार जैसे बताया था ना कि इसको तो ब्रेक कर दिया, पहला लेवल को ब्रेक कर दिया, लेकिन मार्केट बीच वाले जो लेवल है यहाँ से भी सपोर्ट लेके जा सकता है। इसलिए स्कैल्पिंग के लिए बोला था कि ये अपना लेवल इंपॉर्टेंट है, स्कैल्पिंग के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको बड़ा टारगेट चाहिए तो आपके लिए मेन लेवल ये है। भले ही आप चाहे एक ही, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस टाइप के ट्रेडर हो। अगर आप स्कैल्पर हो तो ये लेवल ड्रॉ कर लो और ये लेवल ड्रॉ कर लो, इससे काम चल जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको नहीं बड़ा टारगेट चाहिए तो आप ओनली ये लेवल ड्रॉ कर सकते हो, इससे काम करो, आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। अब मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ। काफी सारी बातें हो गई, अब बैक टेस्ट करने का टाइम हो गया। और इवन आज के दिन भी हुआ है, मैं आज से चेक कराता हूँ आपको, फिर आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये है मेरा पुराना लेवल, जो 2 दिन पहले मैं मार्किंग करके रखा था, आप देख सकते हो, देख सकते हो। तो अब स्विंग हाई स्विंग लो की अगर बात करूँ, तो अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ, तो जिन लोगों को मेजर हाई मेजर लो कंफ्यूजन है, उनको चीजें समझ में आएगी कि क्या है स्विंग हाई स्विंग लो। ध्यान से देखो, मेजर स्विंग लो, ये देखो इस तरह से आ रहा है, लो बनाया, हाई बनाया, देख रहे हो ना, है, दिख रहा है, हैं? यही हो रहा है ना, ये जी स्विंग सर। हाई स्विंग लो, हाँ, ये स्विंग है, ये देखो ऐसे किया है, लो लगाया है, लेकिन एक हाई लगाया है, जी सर। लेकिन देखो लो लगाया है, ये स्विंग हाई स्विंग लो, इन्हीं को ही आपको पकड़ना है। तो अगर मैं, चलो बैक टेस्ट कराता हूँ उसके बाद, तो आज के दिन फॉल हुआ है, नो डाउट, लड़ाई के चक्कर में इतना गैप डाउन हुआ है। लेकिन अगर लड़ाई नहीं भी होती ना, तो प्राइस यहाँ ओपन होता, यहाँ कहीं ओपन होता और होने के बाद नीचे गिरता, क्योंकि ये लेवल ब्रेक कर दे तो बड़ा टारगेट आपको मिलेगा। अब देखो मैं बैक टेस्ट कराता हूँ, चलो आज से ही मैं स्टार्ट, चलो मैं एक काम करता हूँ, 2 हफ्ते पहले से स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद जहां मर्जी, जिस दिन मर्जी, इसके बाद मैं 2 हफ्ते पहले से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद जहां मर्जी जिस दिन मर्जी आप मुझे बोले, मैं उस दिन आपको लेके जाऊंगा, उस दिन मैं आपको लेके जाऊंगा और वहां पर आपको चेक कराऊंगा। अच्छा, अब बात होता है कि ट्रेड कैसे लेने हैं। इस टेक्निक से भी आप इंडिविजुअली ट्रेड ले सकते हो, लेकिन सजेशन ये है ना कि आप HFS टेक्निक के साथ कंबाइन कर लो, तो आप बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। फेल नहीं हो गया, HF के साथ टेक्निक को यूज कर लो। आपको HFS पता है सबको, HFS टेक्निक के साथ, HFS स्ट्रेटेजी के साथ इसको यूज कर लो। मैं कह रहा हूँ आप फेल नहीं होगा, फेल नहीं होगा। तो HFS स्ट्रेटेजी के साथ इस लेवल को कर लो। कई बार क्या होता है ना कि HFS के जो लेवल निकल के आता है, आपको पता होगा HFS के जो लेवल निकल के आता है, मान के चलो ये HFS का ये लेवल है, HFS स्ट्रेटेजी जो है अपनी, उसका लेवल ये है, तो इसके नीचे आपको जाना है तो आपको शॉर्ट तो करना ही है। तो आपको उसी जगह आपको दिखेगा कि ये जो आपके जो लक्ष्मण रेखा जो है मेन लेवल है, ये भी आपको यहाँ कहीं मिलेगा। तो आपने देखा कि HFS स्ट्रेटेजी भी सेटअप बन चुका है, HFS सेटअप भी बन चुका है, और अपने लेवल को भी ब्रेक कर दिया है, फिर तो 100% है। तो HFS स्ट्रेटेजी के साथ इस लेवल को यूज करिए, बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा, फेल नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फेल नहीं होगा। चलो मैं नेक्स्ट वीक से दिखा रहा हूँ ना, कब से है, 9 तारीख से दिखा रहा हूँ। चलो आगे भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2 हफ्ते से मैं कराऊंगा बैक टेस्ट, उसके बाद जब आपको जहां मर्जी बोलो डेट में वही ले जाऊंगा। तो यहाँ पर देखोगे मार्केट ने इस तरह से जा रहा है, स्विंग हाई बना रहा है ना। मार्केट इस दिन अगर बात करूंगा, 13 तारीख को ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक हाई लग गया, 15 मिनट के कैंडल बन चुका है, 15 मिनट का कैंडल बन चुका है, तो मैंने समझ गया कि हाँ एक स्विंग हाई बन गया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसका हाई ले लूंगा। हाई कितना है यहाँ पर बताओ आप, हाई कितना है, 24। अब यहाँ पर देखना, ये जो लगाया ना मैंने हाई, यहाँ पर देखोगे हाई है आपका 2493,973.80। तो 0.5 के ऊपर जब भी जाएगा तो आप नेक्स्ट वो ले लेना, प्राइस ले लेना। यहाँ पर क्या है, 24,973.80, तो यहाँ पर मैं टू लूंगा 24,974। फोर हाँ, नाइन सेवन थ्री पॉइंट एटी हाँ सेवन सेवन थ्री थ्री फोर। पॉइंट एटी हाँ, तो ये 0.5 से ऊपर चला गया डेसिमल नंबर, तो मैं उसको 74 लूंगा। अगर ये 73.2 होता, 3 होता, यानी 0.5 से नीचे होता, तो मैं 73 ही लेता। तो यहाँ पर क्या लूंगा मैं,
24974, राइट। तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पर चलो मैं इसको बंद कर, चलो इसका यहाँ पर इसको बंद करता हूँ। 974. हाँ, तो टू कितना है, 24974 है ना, मैं ले लिया। और शॉर्ट करना है मुझे, तो शॉर्ट करने में मुझे ये स्टेप वन ही रहेगा। और Yes, नीचे sir. इस 249. लेवल को, हाँ इस लेवल को मैं कॉपी कर दूंगा, ये मेन लेवल है, इसको मैं कॉपी कर दूंगा। उसके बाद आपको, अभी ये तो आपको इंटरडे के लिए दिखा रहा हूँ, फिर बाद में आपको पोजिशनल के लिए कैसे करना है वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया, ये लो, कोऑर्डिनेट भी डाल देता हूँ मैं कॉपी पेस्ट करके, डाल देंगे कॉपी पेस्ट करके, एक मिनट को। हाँ, ये कॉपी कर लिया, और कोऑर्डिनेट जो है इसको मैं पेस्ट कर दिया। क्या होगा, क्या हो नहीं रहा पेस्ट यार, कितना है, 24873। अच्छा, ये डिसेबल कर रखा है, मैं एक मिनट रुको यार, ये हैंग हो गया है, ये क्लोज ही नहीं हो रहा यार, एक मिनट यार। ये जिरोदा बोले शाम को है ना, कर लेते हैं ये, मेंटेनेंस डालते हैं। और देखो यार, नॉट रिस्पॉन्डिंग मार दिया। नहीं, जिरोदा की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ही प्रॉब्लम है शायद। चलो अब मैं मार लेता हूँ, पेस्ट कर लिया, यही था, देख लो, 24847, ठीक है, यही है, 2447, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया ना। आप बोलोगे सर ये तो ब्रेक कर दिया है सर, यही बोलोगे ना, ये तो एक ही घंटे में ब्रेक कर दिया। ये हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं होता। ये इस दिन हो गया है, मैं आपको चेक कराऊंगा, टेंशन मत लो। आप 5 मिनट के कैंडल की बात करूंगा उस दिन। ये दो लेवल कैसे आ गया यार, मैं एक को मिटाता हूँ, दोबारा करता हूँ। कहाँ गया, कहाँ से बैकटेस्ट कर रहा था, यहाँ से कर रहा था ना मैं, हाँ यहाँ से कर रहा था, यहाँ से कर रहा था। थोड़ा हैंग हो रहा है आज थोड़ा सा, है ना। तो लेवल मेरा यहाँ आ रहा है, कॉपी, मेन लेवल को उठा लिया, और यहाँ पर मैंने कर दूंगा उसको पुट, ये आया। ठीक है, ये दिन कौन सा है, 13 तारीख। अब मैं चलता हूँ 5 मिनट पर, वो तो क्लोजिंग दे दिया होगा 13 तारीख को। 13 तारीख कहाँ है, तो प्रीवियस मंथ का 13 तारीख है क्या, देखता हूँ यार, प्रीवियस मंथ का था क्या। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैं इस दिन की बात कर रहा हूँ, ये है 12 मई। अच्छा, प्रीवियस मंथ की बात करो, 1 महीने पहले का हो गया, चलो ठीक है, कर लेता हूँ। उसको थोड़ा सा करता हूँ, जून। अच्छा हाँ, यहाँ आएगा, ये देखना लेवल का, ये आया। आज थोड़ा हैंग हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, ये आया यहाँ पर, ठीक है, ये आया यहाँ पर। तो देखो उसने 15 मिनट तो बाद तो भैया ऑलरेडी उसने क्लोजिंग दे दिया था 5 मिनट के कैंडल, है ना। आप बोलोगे ट्रेड लेने सर, ट्रेड तो मैं ले नहीं पाऊंगा सर, ये तो पहले ही 15 मिनट पे यहाँ तक पहुंच गया। कोई बात नहीं, दोबारा यहाँ पर आया है ना, कोई बेरिश करने मिलेगा, आप शॉर्ट मार दो, कोशिश करना कि लेवल के पास आए, शॉर्ट मार दो, क्योंकि लेवल को उसने ब्रेक कर दिया तो आपको टारगेट बड़ा मिलेगा। ध्यान रखना, लेवल को उसने ब्रेक कर दिया तो टारगेट आपको बड़ा ही मिलेगा। ठीक है, अगर बड़ा की बात करता हूँ, और ये देखो लेवल आगे भी काम करता है। अच्छा, हैंग हो रहा है यार आज। सर एक डाउट था। हाँ पूछिए, पूछिए पूछिए भाई, फटाफट पूछिए ना। सर डाउट ये था कि मैं फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का मैं स्विंग हाई ड्रॉ करूंगा, हम्म। तो उसका जो हेक्सागन लेवल आएगा वो तो और ब्रेक कर चुका होगा, जैसा कि अभी 13 तारीख में दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, बोलो, बोलो ना, आगे तो बोलिए। वो तो हमेशा ब्रेक ही दिखेगा, बिकॉज नहीं नहीं, उससे हमेशा, ऊपर जाएगा या हमेशा ब्रेक नहीं दिखेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, हमें बैकटेस्ट करा रहा हूँ, मेरे। वेट करिए, वेट करिए यार, आप वेट तो करिए। ये तो एक दिन का हो गया, ओके। ये तो एक दिन का हो गया। आप मान के चलो, आप ध्यान से देखो, बना तो ब्रेक नहीं करेगा वो। हमेशा ब्रेक नहीं करेगा, ये तो ज्यादा मूवमेंट दे दिया 15 मिनट का, चलो ठीक है। आप मान के चलो उसने, ध्यान से देखो, मान के चलो उसने एक स्विंग लो बनाया, ठीक है, स्विंग लो बनाया,
अब क्या बताए थे, एचएफएस स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो एचएफएस भी यही बता रहा है सेलिंग का, है ना। एचएफएस स्ट्रेटेजी यूज करोगे वो भी आपको सेलिंग भी यही मिलेगा आपको, एचएफएस के साथ यूज करो। आप मान के तो स्विंग लो बन गया, अब अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया, इसको छोटा मूवमेंट मत बोलिए 15 मिनट के, चलो मिल गया। अब आपको लगता है कि स्विंग लो बन गया, चलो यहाँ पर मैं एक लगा लेता हूँ टेक्निक, तो चलो ठीक है, यहाँ पर देखो लो कितना है, मैं आपको सारे चेक कराऊंगा। आप देखो, आप लो कितना है, लो है 2 कितना है 94, 2 4 4 9 4 है ना, 2 4 4 9 4, ठीक है, लो लगा दिया 2 4 4 9 4, और स्टेप को मैं कर दूंगा +1, ठीक है। ये करने के बाद मेरे पास ये लेवल आया, मैं इसको कॉपी कर दूंगा और यहाँ पर मैं कर दूंगा उसको पुट, यहाँ पर कर दूंगा मैं एंटर, ये। अब देखो यहाँ पर तो ब्रेक नहीं किया, मैंने क्या बताया, हमेशा ब्रेक नहीं करता। तो ये जो लेवल देख रहे हो ये कब का है, 15 तारीख, 15 मई, 15 मई को, 15 मई 2025। अब मैं जाऊंगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर डेट पे चलता हूँ, 15 मई, 15 मई, 15 मई, ये लो। अब देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ब्रेक कब किया उसने, आप खुद चेक करो। यहाँ पर तो आपको मिलेगा टाइम, बहुत बढ़िया टाइम मिला आपको, ब्रेक कर दिया, ये कंफर्म कर दिया, बड़ा मूव मिलेगा आपको। तो ये अच्छा ब्रेकआउट कैंडल है, भले ही इसके ऊपर ट्रेड ले लो, 15 मिनट कैंडल में अच्छा पैसा आपको दिया होगा। फिर भी जो लोग मिस किया ना, अगेन देखो वहीं पर सपोर्ट लिया, ये ऐसा क्या लेवल है भाई सपोर्ट ले रहा है, अब देख रहे हो लेवल के पावर, सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद जो उसके मूवमेंट देख रहे हो आप, ये होता है, ये होता है पैसा। तो ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हो ना, 2 दिन हुए आपके, 2 दिन हुआ है। चलो नेक्स्ट दिन देखता हूँ कहाँ गया, 15 मई, नेक्स्ट दिन देखता हूँ। और रिसेंटली ये जो 2 दिन पहले जो हुआ था ना, वो भी आपको दिखाएंगे। आप चलता हूँ नेक्स्ट दिन। तो ये हमेशा आप फास्ट कैंडल जो है 15 मिनट के स्विंग हाई हमेशा आपको डाउन साइड में ब्रेकआउट नहीं देता, ये तो दिखा दिया 2 दिन का। अब ये चलता हूँ, ये देखो नया स्विंग हाई बना है, चेक करो, ये नया स्विंग हाई बना है, पहले ये था, यहाँ से आया, अब नया स्विंग हाई बन गया है, प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया ना तो नया स्विंग हाई बन गया है। तो मैं इस स्विंग को, जब यहाँ पर 15 मिनट कैंडल जो है बन गया होगा तो स्विंग लग गया मुझे, हाँ स्विंग बन रहा है, तो मैं ये स्विंग हाई को पकड़ लूंगा। स्विंग हाई कितना है बताओ फटाफट, 25116, 25116, 25116 मैं यहाँ पर करूंगा, 25116। अब बताओ मैं स्टेप क्या रखना है, स्विंग टॉप बना है तो मुझे शॉर्ट करना है, स्टेप क्या रखना है, -1, ठीक -1 है। हाँ अब आया -1 नीचे, अब देखो नीचे ये लेवल आया, मेन लेवल ये है, उसको उठा लिया, उसको उठा के मैं यहाँ पर डाल दूंगा, कोऑर्डिनेट पुट कर दूंगा। लेकिन हैंग हो गया क्या, अरे हैंग क्यों हो रहा है ये बार बार, अरे यार, कोऑर्डिनेट को पुट कर दूंगा, यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा ये, यही आया हुआ है, कितना है 2515, 25015, 2501, ठीक है। अच्छा आप चाहते हो तो मैं जैसे बताया था कि नीचे का लेवल आपको देखना है, चलो नीचे का लेवल भी आपको दिखाया था, लेकिन बात ध्यान रखना मेन लेवल तो वही है मेरा, जो पहले ड्रॉ किया बहुत था। बहुत खतरनाक लेवल है सर। अरे मैं आपको दिखाऊंगा ना, अभी तो रुको, अभी तो, बहुत खतरनाक लेवल है सर। अरे भाई साहब अभी तो रुकिए, अभी तो शुरुआत है, अभी आपको चेक कराऊंगा ना, आप देखो ना आप, अब देखते रहना हाँ, आप। बहुत खतरनाक है। ये देखो, ध्यान से जी। देखो, ध्यान से देखना आप, ये है लेवल, ये तो ऊपर वाला कौन सा लेवल है जो स्कैल्पिंग वालों के लिए है ना। तो स्कैल्पिंग करेंगे तो ये लेवल यहाँ पे शॉर्ट मारने की पॉसिबिलिटी है, टारगेट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखोगे ये जो आपके जब 16 तारीख को 9:30 के आसपास 5 मिनट का क्लोजिंग दिया है, मैं आपको अगेन डेट पे चलता हूँ 16 तारीख का। अब देखो 15 तारीख को पैसे कमाया आपने, 16 तारीख को चलो, अरे यार डेट को कि 16 के लेके चलो बेटा, हाँ चला गया 16 का, ओके। अब 16 को देखो इसने क्या किया, इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, ध्यान से देखो क्लोजिंग दे दिया है, 5 मिनट का कैंडल, लेकिन मैंने क्या बताया था, तो प्रॉपर क्लोजिंग नहीं है। कोई बात नहीं, वेट करो, गिरेगा तो पक्का, लेकिन जब बताया था प्रॉपर क्लोजिंग जब नहीं देता है तो यहाँ पर आके टेस्टिंग वगैरह करता है। बट जिन्होंने पोजीशन बना दिया है बना लिया, एसएल को रखो ऊपर स्विंग टॉप पर, जिन्होंने पोजीशन बना लिया स्विंग टॉप पर रखो, मार्केट नीचे गिरेगा ही गिरेगा, मार्केट नीचे गिरेगा ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उसने मेजर लेवल को ब्रेक डाउन किया है। आप देखो मैं चलता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर जो बताया था आपको 5 मिनट करके कि उसने
ब्रेकआउट दे दिया है, इसका मतलब मार्केट गिरेगा। उस दिन तो मार्केट गिरा नहीं, नाटक किया था। और देखो, अच्छा उस 19 तारीख को गिरा है और 20 तारीख वहीं से मारा है, फिर टारगेट बढ़ा देगा। तो ये जो ये ब्रेक करने के बाद छोटा मोटा टारगेट है ना, वो छोटा मोटा टारगेट नहीं देता है, वो बड़ा टारगेट देता है। तो बड़ा टारगेट उसका पेंडिंग है, क्योंकि एक बार जब डाउन साइड में क्लोजिंग दे दिया तो बड़ा टारगेट, बिग टारगेट इज पेंडिंग। ध्यान रखना, जब तक बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा मार्केट रिवर्स नहीं करेगा। तो इस दिन तो भाई बड़ा टारगेट दिया नहीं, मार्केट यहाँ साइडवेज रहा, और वो जो पेंडिंग टारगेट है वो दिया, वो जो पेंडिंग मूव है वो दिया। ये होता है तरीका। अब चलो इसकी बात करता हूँ। आपको लगता है कि साथ स्विंग लो बन चुका है, कोई बात नहीं, स्विंग लो में लगा दो। ये देखो मार्केट ने 20 तारीख को यहाँ बंद हो गया ना, यहाँ पर क्लोज दे दिया 20 तारीख को। ध्यान से देखो, 20 तारीख को क्लोज दे दिया। उसके बाद 21 तारीख है तो 20 तारीख को क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पर स्विंग लो अगर आपको उठाना है, मैं आपको स्विंग लो दिखाता हूँ। कहाँ स्विंग लो, ये है। कितना लो है, 24669 है, तो 0.70 है। तो मैं क्या करूंगा, 24670 है ना, 24670। अब ध्यान से देखना आप, 24670, ठीक है, ये आ गया। और अच्छा प्लास करना है उसको, क्योंकि हमने स्टेप ले रहा हूँ, और एक ही लेवल है ये लेवल, एक ही लेवल है ये लेवल। और उसके बाद उसको मैं करूंगा यहाँ पर पुट नेक्स्ट दिन का। स्विंग तो था मेरा, ये फिर हैंग हो रहा है यार। अरे यार, तो ऐसी स्थिति में तो सर नेक्स्ट डे का लेवल हो गया ना ये। अरे फिर कुछ वही चलेगा ना, क्योंकि लेवल को ब्रेक, स्विंग फ्लो बना के छोड़ दिया उसने, स्विंग लो बना के छोड़ दिया। तो भाई वेट करूंगा ब्रेक करेगा। कितना है, 24771, 247, वो तो बना के छोड़ दिया है। तो हमेशा ऐसा नहीं मिलता ना कि क्या बात, आपको स्विंग लो देखना है। स्विंग लो मिल गया, स्विंग लो बना के मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाके बंद कर दिया। ध्यान से देखो, थोड़ा सा ऊपर जाके उसने बंद हो गया, तो इसका मतलब स्विंग लो मुझे मिल गया है, उसी दिन मिल गया है, नेक्स्ट दिन के लिए, नेक्स्ट दिन के लिए मिल गया ना तो उसी दिन। तो नेक्स्ट अब देखो, हाँ, तो सेकंड कैंडल नेक्स्ट ने, डे का अगर काम हो आप, जाएगा। हाँ जी जी हाँ जी जी, सर, जी सर। सेकंड कैंडल ने क्लोजिंग दिया है 5 मिनट। ये तो 15 मिनट का क्लोजिंग है, मैं 5 मिनट बार बार नहीं करूंगा क्योंकि टाइम खराब हो रहा है, आपने देखे होंगे हैंग हो रहा है। तो 5 मिनट नहीं करूंगा, आप खुद देख लो। पर 5 मिनट की क्लोजिंग यहाँ पर दिया होगा, यानी टारगेट बड़ा मिलेगा। और टारगेट देखो बड़ा मिला। अच्छा आप बोलोगे सर यहाँ तक जाके क्यों आया, यहाँ तक क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा यहाँ पर लेवल था, तो एक अच्छा मूव मिला। ये आपको छोटा मोटा मूव नहीं है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है भाई साहब, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर कम से कम आपके एट द मनी जो आप ट्रेड करते हो ना, कम से कम यहाँ पर आपको 70-80 पॉइंट का दे दिया है, कम से कम। अच्छा अब आप क्या बोलोगे, सर एक नया स्विंग हाई बन गया, कि इसको यस। कंसिडर करूं, बन गया नया स्विंग हाई, इस तरह से आके नया स्विंग हाई बन गया, क्या कंसिडर करूं क्या, बिल्कुल करो। क्या कंसिडर है, क्या हाई है इसका, हाई देखो 24946, 24946, ध्यान से देखो 24946, 24946, मैं लगा देता हूँ यहाँ पर 24946। अच्छा शॉर्ट करना है तो क्या करूंगा मैं, -1, जैसे किया तो मैंने को ये लेवल आया, एक ही लेवल -1। है, बस एक ही लेवल है, मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर। लो भाई, अच्छा ये बार बार है ना, ये जब मैं ड्रॉ करता हूँ ना न्यू लाइन, तब जाके दिक्कत आती है। अब आगे से लाइन को डिलीट नहीं करूंगा मैं, इसी को रहने दूंगा। हाँ अब आ गया, कितना है 248, कितना है लेवल 24845, चेक कर लेता हूँ, डबल डबल कंफर्मेशन 24845, ठीक है आ गया। अब देखो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कब उसने वो किया, कब किया ब्रेकआउट, काफी देर बाद। तो अगर आपको लगता है कि सर 5 मिनट का भी देखूं चेक करके, बिल्कुल देखो, ये वाला छोटा वाला लेवल ये भी देखो अगर आप देखना चाहते हो तो। चलो इसको भी डाउट ड्रॉ कर लेता हूँ एक और, ब्लू लाइन से कर लेता हूँ इसको, ठीक है। और ये, तो जो स्कैल्पिंग करना है, सर ये क्योंकि देखो, मार्केट का देखो ब्रह्मास्त्र है। देखो तो सही, स्कैल्पिंग करना है। ये कैंडल बनने के, स्विंग है बनने के बाद 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, दो कैंडल और बन गया है, तब जाके यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। 5 मिनट के क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, ये भले ही 15 मिनट लगाया, 5 मिनट जाके चेक कर लेना। ब्रेक किया है तो आपको तो इतना पैसा मिला, और 5 मिनट की क्लोजिंग यहाँ पर मिल गया। इसका मतलब क्या है, बड़ा टारगेट मिलेगा, वो बड़ा लंबा टारगेट, गिरेगा, बड़ा लंबा टारगेट। गिरेगा। क्या लंबा मिला है, क्या नेक्स्ट दिन देखो, नेक्स्ट दिन देखो, देख रहे हो आप फॉल। अच्छा ये लेवल देखो, तो ये जो फॉल हुआ है, आने के बाद जी नया स्विंग जी लो मिल गया आपको, नया स्विंग लो मिल गया ना, ये सुन लो। तो आपने बोला सर नया स्विंग मिल गया सर, क्या मैं ट्रेड लूं, बिल्कुल लो। क्या है लो यस इसका यस सर। स्विंग लो, लो कितना है यहाँ पर चेक करना,
लो कितना है? लो है 24462, 24462। चलो भाई 24462। अब मुझे बाई की तरफ जाना है, 24462, और यहाँ पर कर देंगे 1। जैसे +1 हमने किया एंटर तो वैल्यू हो गई +1 चेंज। ये लो कॉपी, यहाँ पे जाऊंगा, अपना लेवल कहाँ है, उन लेवल को मैं उसी को लेवल को ले आता हूँ। पेस्ट। ये लेवल आया, इसको मैं कर दूंगा कोऑर्डिनेट को चेंज, कोऑर्डिनेट को चेंज। कितना आया बैंक हो रहा है बार बार इसमें, 24563, 24563, 24563, कोऑर्डिनेट को चेंज। इसमें आ रहा है दिक्कत, जीरो में शायद प्रॉब्लम आ रहा है। तो हैंग वूंग कुछ नहीं हो, क्लोज वूज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए टाइम थोड़ा खा रहा है मेरा यार। चेक कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ भाई। ट्रेडिंग भी खोल है, दीजिए सर। अरे रहने दीजिए, आप दोबारा करूंगा। 24563, 24563, 245, हाँ आ गया ना। तो अगर मैं 5 मिनट करूं तो करीबन यहाँ पर क्लोजिंग दिया होगा इस कैंडल ने, है ना। तो बड़ा टारगेट मिलेगा। क्या बड़ा टारगेट मिला? हम्म, यस, जी सर। मिला है। चलो ठीक है। अब लगता है बिल्कुल सर मिला नया है। स्विंग है। यस। अब देखो उसने क्या किया, पैसा तो बनेगा भाई। आप देखो क्या किया, स्विंग लो बनाया, प्रॉफिट मिला, स्विंग लो सॉरी स्विंग हाई बनाया, प्रॉफिट मिला, स्विंग लो बनाया, प्रॉफिट मिला। अब नया स्विंग हाई मिल गया ना। नेक्स्ट दिन ओपन होने के बाद यहाँ पर नया स्विंग बना कि नहीं बना? न्यू स्विंग है, बनाया ना न्यू स्विंग यहाँ पर। तो न्यू स्विंग बन गया तो क्या करूंगा मैं? मुझे क्या करना है बताओ जरा, जी। क्या करना है न्यू स्विंग बनने के बाद? टॉप ले लूंगा। हाई क्या है? 25079, 25079। चलो भाई टू टॉप फाइव जीरो लेंगे। सेवन नाइन कर देता हूँ। 25079 यही था, -1 कर दूंगा, जी। लेवल निकल के आ गया। चलो मैं कॉपी कर लूंगा इसको, और मैं वहां जाके नया लेवल जो है इसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। अच्छा, आपको चाहिए कि 5 मिनट का भी लेवल चेक कराना है, चलो 5 मिनट का भी चेक कर लेता हूँ। छोटा सा चाइल्ड लेवल, कॉपी इसको भी कर दिया, इसको मैं करता हूँ चाइल्ड लेवल को। अब जो चाइल्ड लेवल जैसे किया तो चाइल्ड वाला हो गया हैंग। लगता है अपडेट, यहाँ पर टाइम भी हो रहा है, ट्रेडिंग की आप ओपन करके क्या फायदा। देखो चाइल्ड भी हो गया हैंग। हाँ सर। ये है ना टू फाइव चाइल्ड हो जीरो गया हैंग सर, चाइल्ड हाँ। भूखा है। वर्मा जी हो गया। वर्मा जी बोल रहे थे क्या? चाइल्ड भूखा है। हाँ साहब। 252 आप बच्चा भी हैंग हो हो गया ना। वो। हाँ 25036। जीरोधा नहीं नहीं। जीरोधा जीरोधा भी घबरा गया सर। अरे रुको सीबीएसई खोल जीरोधा रहा भी पहले। घबरा गया आपका लेवल देख के। ओ अब आ गया बेटा, अब आ गया। अब देखो चाइल्ड लेवल इतना का भी कमाल है। खतरनाक लेवल आप निकाल रहे हैं सर। ये सर देखो गूगल क्रोम ने भी मना कर दिया। ये देखो 26 है ना, 26 मई की बात कर रहा हूँ मैं। चलो 5 मिनट चलता हूँ। 26 मई, चलो इधर चलता हूँ बेटा, आजा। 26 मई कहाँ गया? 26 मई, ये मंडे के दिन। फिर हैंग ठीक है, करेगा। वरना हमने हैंग नहीं किया, अब तरफ शांत हो गया। ठीक है, तो देखो आप ध्यान से देखना, 5 मिनट क्लोजिंग तो दिया है लेकिन प्रॉपर तो नहीं है ना। तो वेट करो भाई, गिरेगा तो पक्का। देखो क्लोजिंग दे दिया जी। ना तो बड़ा मुख तो आएगा नीचे की तरफ, ये गारंटी है। क्योंकि ये है लक्ष्मण रेखा, इसने बोल दिया कि मार्केट रिवर्स हो गया। अब भले ही इस दिन उसने नाटक किया है, लेकिन नेक्स्ट दिन क्या हुआ? उसी लेवल से मारा है। देख रहे हो? तो क्या बताया था, अगर आपको प्रॉपर हाँ। क्लोजिंग दे देता है, प्रॉपर क्लोजिंग दिया तो उसी के लिए शॉर्ट मार दो, पैसे आपको उसी दिन मिलेगा। लेकिन अगर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं देता है ना, लेकिन क्लोज ब्रेक तो कर दिया है तो गिरेगा पक्का। तो आप वेट करो, कोई प्राइस देख के आपको मिलेगा इस दिन। अगर मौका नहीं मिला तो नेक्स्ट दिन तो मिला है ना। और देखो, ये देखो, ये जो लेवल है ना, हम्म, नेक्स्ट दिन तो पैसा दिया आपको। और देखो अगेन अनेबल टू क्लोज अबव लेवल, देख रहे हो? अगेन ये है लेवल का पावर। अच्छा आप बोलोगे जी। सर, एक काम कर सकता हूँ क्या? आपके माइंड में आएगा कि खुराफती माइंड में, सर एक काम कर सकता हूँ क्या? मैं पूछू क्या? तो आप बोलोगे सर डेट पे चलता हूँ लेकर 26 तक। आप बोलो सर ये तो पैसे कमा लिया,
15 मिनट में। क्या मैं यहाँ से शॉट मार सकता हूँ क्या, या चलो यहाँ बाई कर सकता हूँ क्या, माइंड में आएगा सर, ऊपर से तो शॉट मार के पैसे कमा लिया, क्या मैं ये स्विंग लो कंसीडर करके बाई करके पैसे कमा लूँ क्या? कोई बात नहीं भाई, लगा लो स्विंग लो पे। कितना है, 2437.70 है ना, तो 8 कर लेंगे, 243 सॉरी 24738, 24738, तो उसका भी कर देते हैं, 24738, 24738, और उसको कर देंगे हम, क्या कर देंगे उसको, प्लस कर देंगे। जैसे प्लस कर दिया तो लेवल क्या आया, 24, ध्यान से देखो 24839, 24839, तो 24839 कहाँ पर आएगा लगभग, यहाँ पर चेक करो, 24839, 839, 839, ये आया, ये आया ना, आया ना, क्लोजिंग दे दिया, 5 मिनट की क्लोजिंग होगी, ऊपर की तरफ भी आपको पैसा मिला, लेकिन ज्यादा ऊपर जा नहीं पाया क्योंकि ऊपर वहां बैठा हुआ था। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे सर ये स्विंग था, कमा लिया, नीचे आया, एक नया स्विंग बना, क्योंकि नीचे आ रहा है ना, एक नया स्विंग बना, क्योंकि जितने भी स्विंग बन रहा है, क्या मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल पुट करो भाई, कौन मना कर रहा है आपको, लगाओ यहाँ पर भी, यहाँ पर भी स्विंग हाई पकड़ लो, डाउन साइड पर आपको टारगेट मिलेगा। आपको लगता है कि भाई सर क्या मैं यहाँ पर पुट करूंगा क्या, स्विंग लो मिलेगा, बिल्कुल लगाओ आप, आपको ऊपर का टारगेट मिलेगा। आपको लगता है, मैं आपको सारे दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, है ना, अभी रिसेंट दिखाऊंगा, अभी आपको रिसेंट का भी दिखाऊंगा। रिसेंट का कहाँ गया, रिसेंट का अगर बात करता हूँ ना, रिसेंट का ये है ना, चलो ये देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना दोस्त। अब जो स्विंग हाई लगा यहाँ पर, ध्यान से देखना, स्विंग टॉप लगा है ना, स्विंग टॉप लगने के बाद ये जो हाई कितना है, कितना हाई है, 25222, 25222, 25222, यही था ना, -1, 25222 है क्या, 25222, यस। अब मेरे पास जो लेवल निकल के आया, ये आया न्यू लेवल, ये आया, और हो गया बेटा है, अच्छा नहीं हुआ नहीं। तो अब मुझे बताओ, यही है ना लेवल, यार देख लेता हूँ यार, 251121, 2512, हाँ यही है। अब मुझे बताओ, क्लोजिंग 5 मिनट को दिया होगा, हम्म, कब दिया क्लोजिंग, कब दिया क्लोजिंग, लेवल तो काफी दिन पहले यहाँ पर निकाल दिया, ये कंफर्म कर दिया मार्केट गिरेगा। लेकिन चलो ठीक है, इसका लो तो टूटा नहीं है, मुझे नहीं ले पाया, और वो 2 भी बज रहा है, क्या है, लेकिन गिरेगा पक्का, बड़ा बड़ा टारगेट राउंड में देगा। नेक्स्ट दिन इसने ओपन हुआ है, और अगर बात करोगे एचएफए स्ट्रेटेजी, यहाँ पर सिग्नल मिला था आपको, चेक करो जाके, मैं लगाऊंगा यहाँ नहीं, ठीक है, क्योंकि ये एचएफए स्ट्रेटेजी रिवील हो जाएगा, यूट्यूब में वीडियो डाल सकता हूँ, तो ये मैं एचएफए स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पर सिग्नल मिला था, यहाँ से गिरा था, अगर जिन्होंने यहाँ पर भी एंट्री ले नहीं पाया, यहाँ पर भी लो एंट्री, क्योंकि क्लोजिंग दे दिया था इस कैंडल के नीचे प्रीवियस डे, यानी डाउन साइड में बड़ा टारगेट मिलेगा, और देखो बड़ा टारगेट मिला कि नहीं मिला, कल पूरा दिन गिरा, और आज की तो बात ही अलग है, देख रहे हो, दिख रहा है आपको, हैं? वाला जो लाइन ड्रॉ किया था, पर एक डाउट था। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए, हाँ सर, पूछिए भाई। ये जो आप लाइन ड्रॉ, यहाँ पे एक सेकंड, ये 2 बजे के आसपास, 11 तारीख के डेट में 2 बजे के आसपास जो कैंडल है, बोलो। 21 तारीख को 2 बजे जो कैंडल है, 2 बजे कैंडल से 2 पीछे स्विंग लो, उसको भी तो कंसीडर कर सकते थे। अरे भाई स्विंग लो तो इसको कंसिडर कर सकते थे ना, मैं 15 मिनट लगा देता हूँ, अगर स्विंग लो तो इसको कंसिडर करना है ना आपको। आप मुझे बताओ, ये हाँ जो लेवल, जो ऊपर का टॉप लेवल था, जी जी उस टॉप लेवल के जो लेवल टॉप, उसके जो ऊपर का टॉप है जी जी। स्विंग टॉप, उस स्विंग टॉप के हिसाब से जो डाउन साइड का लेवल था, उसको पहले क्लोजिंग दिया कि स्विंग का क्लोजिंग दिया, किसका क्लोजिंग दिया, पहले किसका क्लोजिंग दिया? जो टॉप था ना, उसके हिसाब से जो लेवल निकल के आया था, नहीं उसके नीचे पहले क्लोजिंग दिया ना, नहीं समझे? जी जी। ये स्विंग तो बाद में बना था ना, लेकिन जो नहीं, टॉप एक था बार ना, और टॉप रिपीट था, कर दे लास्ट।
देखो स्विंग लो तो बाद में बना था, लेकिन जो टॉप जो यस। था, टॉप के हिसाब से जो लेवल निकाला था, उस लेवल के नीचे तो पहले क्लोजिंग दे दिया उसने। नहीं समझाए? हाँ हाँ। लेकिन फास्ट में चलता हूँ। जो आपने जो टॉप जो लिए थे, टॉप के हिसाब से जो लो, जो लेवल निकल के आया था, उस बारे माइक को म्यूट करो ना आप। जो टॉप निकाला था, जो निकाला था, टॉप के हिसाब से जो लेवल निकल गया था, उस लेवल के नीचे तो क्लोजिंग दे दिया है। बाद में स्विंग लो बना है, बट क्लोजिंग तो पहले दे दिया ना उसने। तो क्लोजिंग देने से क्या कंफर्म कर रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन हाँ सर। किस साइड है? मार्केट किस साइड जाएगा? मार्केट डाउन साइड के अंदर बड़ा मूव, बिग मूव नीचे देगा। जाएगा। हाँ, ये मार्केट दे में दिया आपको फॉल, पहले ही। अच्छा फॉल अच्छा फॉल होगा। डाउन। हाँ, तो मुझे डाउन साइड में देना है ना, क्योंकि भैया मुझे ट्रेड डाउन साइड में सोचना है, क्योंकि उसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दिया। डाउन साइड में सोचना है। तो अच्छा, आप बोल रहे हो स्विंग लो की बात करो, चलो मैं स्विंग लो का भी आपको दिखा दूं। ये स्विंग लो कितना है? 25108। चलो 25108, 25108, इसको मैं कर लेता हूँ 1। तो जो लेवल आ रहा है मेरा ऊपर की तरफ, ये क्या गया ऊपर? क्या क्लोजिंग दिया? दिया क्लोजिंग? बताइए। नहीं गया। ना और नहीं दे पाया ना, वो नो। गया ही नहीं वो। तो मैं क्या बोला आपको कि एक बार जब प्राइस ने स्विंग हाई जो टॉप लगा था, उस टॉप लगने के बाद जो उसने लेवल दे दिया था कि डाउन साइड के जो लेवल है उसके नीचे क्लोजिंग उसने ऑलरेडी दे दिया है। तो ये कंफर्म कर दिया है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ ही मूवमेंट आपको देगा, वो भी बड़ा मूव, बिग मूव। तो आप डाउन साइड की तरफ कल के दिन में अगर इस दिन अगर ट्रेड नहीं मिला तो नेक्स्ट दिन भी तो आप ट्रेड ले सकते हो। और आपको बड़ा मूव मिला, ऊपर तो गया ही नहीं प्राइस, ऊपर तो प्राइस गया ही नहीं। समझ रहे हो? ऊपर तो प्राइस गया ही नहीं। और अगर मैं आपको अगर बोलूं पोजिशनल के लिए कैसे ट्रेड करना है, पोजिशनल के लिए ध्यान से देखो, मैं पोजिशनल क्यों बोला आपको मैं।